अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले थे और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले भी सिमिलर आते हैं। उसी का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टडी की है हमने उसी का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर आ रहे थे, तो अब हमें करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, जो डेरिवेशन किए वैसे के वैसे डेरिवेशन है, हमें खाली रिप्लेस करना है। के होता है, के को हमको रिप्लेस करना है कैपिटल जी से, क्यू को रिप्लेस करना है एम से, और एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है 1/4 पाई जी। के होता है हमारे पास के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, के को रिप्लेस करना है हमें जी से, तो एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई जी से। तो खाली हमें ये ध्यान रखना है, ये चीज़ और ये चीज़ दो ध्यान रखें। एप्सिलॉन नॉट को हम इस तरह से भी इसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को सिमिलर फार्मूला याद रखेंगे और बताएंगे कि ग्रेविटेशन में हम सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये नोट करेंगे। अब इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है इस कॉलम में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी वेक्टर, स्मॉल जी वेक्टर। पॉइंट मास के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा पॉइंट मास है या पॉइंट चार्ज है? पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है चार्ज, तो पॉजिटिव में अवे होता है और नेगेटिव में टुवर्ड्स होता है। तो हम इस चीज़ को मास को हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा -gm/r²। अट्रैक्टिव होता है इसलिए अट्रैक्टिव। दूसरा रिंग के लिए, रिंग का हमें पता है कि qx डिवाइड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है x ± r/√2 पे। सिमिलरली इसी फॉर्मूले में k को रिप्लेस किया g से, q को रिप्लेस किया m से, बाकी सारी चीज़ें सेम है -gmx डिवाइड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2। माइनस हम लगाएंगे हर जगह क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है हमेशा। और जी मैक्स कहाँ पे मैक्सिमम है? r/√2 में डिराइव कर चुका हूँ, ±√2। वैसे ही सिमिलरली डिस्क है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिस्क है, डिस्क के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/x² प्लस r², ये हमें फॉर्मूला याद होता है। अच्छा, ये हम याद रखते हैं जानबूझ के। अब इसमें क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस करना है 1/4 पाई जी से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं तो इस 1/4 पाई के से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा। और ग्रेविटेशन में सिमिलर फॉर्मूला 2 पाई के की जगह जी और सिग्मा की जगह सिग्मा 1 - x/x² प्लस r² की √- माइनस लगाना है क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। तो ये नोट करेंगे और भी कुछ फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से। इनफाइनाइट अगर वायर है, इनफाइनाइट वायर यूनिफॉर्म वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए जैसे 2 के λ/r होता है। फ्रंट ऑफ एक वायर है, उसके फ्रंट पे एक पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो 2 के λ/r होता है। लैम्बडा होता है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी अगर लैम्बडा ले, मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा ले, तो सिमिलर फॉर्मूला होगा -2g λ/r, माइनस लगेगा। अच्छा, अब आगे फाइनाइट वायर हो, जैसे ये फाइनाइट वायर है और पॉइंट इज इन लाइन विद द वायर, इसके वायर के लाइन के अलोंग हो। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P, और ये L लेंथ का वायर है, लैम्बडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ से इस एंड से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कि λL डिवाइड बाई x इंटू x प्लस L होता है। वैसे ही मास डेंसिटी लैम्बडा है, लेंथ L है,
और यहाँ से x डिस्टेंस पे निकालना है, तो सिमिलर फॉर्मूला लगेगा जी लैम्बडा एल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एल, माइनस लगा सकते हैं, माइनस का मतलब है अट्रैक्टिव। और सिमिलरली फाइनाइट वायर है, पॉइंट इज इन द फ्रंट ऑफ वायर, जैसे ये पॉइंट अगर फ्रंट में ये वायर है, फाइनाइट वायर है, एल लेंथ का, लैम्बडा इसका चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, थीटा 1 थीटा 2 बनता है, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आता है। ई पैरेलल की ई पैरेलल इस तरफ होगा या इस तरफ होगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं, चार्ज किधर ज़्यादा है। तो ई परपेंडिकुलर आता है के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो सिमिलरली जी परपेंडिकुलर कितना आएगा, माइनस जी लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली ई पैरेलल आएगा के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो वैसे ही माइनस जी लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके होते हैं, एक्जैक्टली वही के वही फॉर्मूले हमें यूज़ करना है। कुछ और भी है आगे तो मैं बताता हूँ, ये नोट करेंगे। इनफाइनाइट शीट के लिए हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट शीट थी, यूनिफॉर्म शीट थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 2 पाई के सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी है। सिमिलर फॉर्म में 2 पाई जी इंटू सिग्मा। हॉलो स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज जीरो, आर लेस देन आर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर, ये फॉर का फॉर्मूला है, फॉर आर लेस देन आर एंड के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होगी आर लेस देन आर पे, और माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर पे। माइनस का यही सेंस है कि वो अट्रैक्टिव होता है, बाकी कोई भी वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है, खाली वो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने माइनस साइन का यूज़ किया है। आप चाहे तो माइनस साइन का यूज़ कहीं भी नहीं करें तो भी चलेगा, रीज़न भी क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो दिखाने के लिए हर फॉर्मूले में मैंने माइनस को रखा है। फिर सॉलिड स्फीयर के केस में वो भी नॉन कंडक्टिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उस केस में, अगर कंडक्टिंग है तो वो सेम हो जाएगा इस तरह से, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में के क्यू आर अपॉन आर क्यू और आर लेस देन इक्वल टू आर भी कर सकते हैं, और के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये दोनों फॉर्मूले ये अंदर के लिए और ये बाहर या सरफेस के लिए फॉर्मूले यूज़ किए थे। सिमिलरली माइनस जी एम आर अपॉन आर क्यू और माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, बाहर के लिए या अंदर के लिए। तो अर्थ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, अर्थ के लिए हमने ये यूज़ भी किया था ये वाला फॉर्मूला, जब हम अर्थ के अंदर पढ़ रहे थे डेप्थ के अंदर तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, और ये बाहर पढ़ रहे थे तब हमने ये फार्मूला पढ़ा था, जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, और फिर अप्रोक्सीमेशन लेके हमने फार्मूला डिराइव किया था। इस अंदर वाले केस में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था, और बाहर वाले केस में एच लेस देन आर लिया था, तो हमारे पास एक फार्मूला आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2 एच अपॉन आर, ये वाला फार्मूला आएगा। तो ये हम नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल वाले फॉर्मूले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है के क्यू अपॉन आर होता है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल पॉइंट मास की वजह से माइनस जी एम अपॉन आर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। रिंग की वजह से भी हम डिराइव कर चुके हैं, ये वाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और रिंग के एक्सिस पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है वहाँ पर हमने डिराइव किया था माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली डिस्क की फॉर्म में, डिस्क के केस में हम कर सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स। ये हमने डिस्क के एक्सिस पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट को हम के की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स, और इसमें के को हमने रिप्लेस करना है जी से, तो हमें ये फॉर्मूला
याद रखना है ग्रेविटेशन के लिए -2 g सिग्मा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस x, तो ये नोट करेंगे। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है वैसे ही हम पोटेंशियल के फॉर्मूले भी सारे के लिए एक इस तरह से हम यूज़ करेंगे और उसको ग्रेविटेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले याद रखेंगे और ग्रेविटेशन में उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट वायर की। इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला होगा 2k लैम्बडा ln r2/r1। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं उस केस में। पोटेंशियल नहीं पता होता है, एग्जैक्ट दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हैं। ये जो इनफाइनाइट वायर है, फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। इसकी डिस्टेंस r2 है, इसकी डिस्टेंस r1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ln r2/r1 2k लैम्बडा। वैसे ही हम इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे ग्रेविटेशन के लिए, k को रिप्लेस करना है केवल g से और माइनस अगर लगा देना है। सिमिलरली फाइनाइट वायर है, पॉइंट इज इन द लाइन ऑफ द वायर, पॉइंट अगर लाइन वायर के लाइन में ही है, वायर लाइन के अलॉन्ग ही है, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल हम नाप सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -k लैम्बडा ln x प्लस l बाई एक्स। ये x प्लस यहाँ से यहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये x है और x से ये पूरी इंटीग्रेट करना है, तो x से लेके लिमिट हमारी होगी x से लेके x प्लस l तक, ताकि ये पूरी लाइन कवर हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डिराइव किया होगा। वैसे ही पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरह के कन्फिग्रेशन के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अलॉन्ग द लाइन, अलॉन्ग द वायर जो पॉइंट है उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा -g लैम्बडा। इसी तरह से k को g से रिप्लेस कर दें। सिमिलर फॉर्मूला है एपेक्स ऑफ द कोन, कोन के एपेक्स पे, इस वाले पॉइंट पे अगर इसकी रेडियस r है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये फॉर्मूला होता है। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 σ k इंटू r, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे -2k 2 σ g इंटू r। k को रिप्लेस करना है केवल g से। ये जो फिगर था ये इसका था, तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये नोट करेंगे, और भी कुछ फॉर्मूला है मैं बता देता हूँ आपको। कुछ और फॉर्मूले हम देख लेते हैं। इनफाइनाइट शीट के लिए अगर पोटेंशियल की बात करें तो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 2 σ इंटू k इंटू डी। तो k को हमें रिप्लेस कर देना g से, माइनस साइन लगा देना है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा हमको। हॉलो स्फीयर के लिए हमें पता है, हॉलो स्फीयर में अंदर कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हॉलो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहता है k ऊपर कैपिटल R, k ऊपर कैपिटल R। तो सिमिलरली -gm अपॉन कैपिटल R। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जो हॉलो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहेगा और लेस देन इक्वल टू, और बाहर कितना रहता है k अपॉन R, सिमिलरली -gm अपॉन R करेंगे। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सॉलिड स्फीयर रहता है वो नॉन कंडक्टिंग हो, तब क्या होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला बनता है k अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² फॉर x लेस देन r लेस देन कैपिटल R। अगर अंदर के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और बाहर हमें पता है, बाहर पॉइंट मास की तरफ बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरफ, k अपॉन r बाहर के लिए। सिमिलरली अंदर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm अपॉन 2r³ अपॉन 3r² माइनस r², और बाहर के लिए ये। जैसे ग्राफ बनते थे वैसे ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है, तो और इसमें ये कांस्टेंट कर्व है और ये हाइपरबोला है। तो वो जो ग्राफ बन रहे थे वो भी हम रिपीट करेंगे इसमें। जो एक्सिस के ऊपर बन रहे थे उसको हम नीचे बनाएंगे, और सिमिलर क्योंकि माइनस की वजह से हम सिमिलरली ग्राफ वैसे ही बनाएंगे, केवल इन्वर्ट कर देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये सारा चीज़ हम नोट करेंगे।